Hello student, myself Assistant Professor शाहरुख खान, पहलवान उद्दीन प्रशिक्षण महाविद्यालय पलारी ललितपुर। BSc एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है आपका मैन्युअल्स फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन की पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं जो प्लांट्स अपनी ग्रोथ वृद्धि करता है न्यूट्रिशन के द्वारा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके बारे में पता करेंगे कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या है। पौधों के समान विकास एवं वृद्धि, पौधों के समान विकास एवं वृद्धि हेतु कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितना बोला? 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन अब प्लांट्स की वृद्धि एवं विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहले आपकी कितनी थी? 16 पोषक तत्व थे, उसमें एक पोषक तत्व आपका बढ़ गया है जिसे हम बोलते हैं NiNiKi ना। तो आपके आप हो गए हैं 17 पोषक तत्व। जो 17 पोषक तत्व होते हैं वह पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। इनमें से किसी एक पोषक तत्व की कमी होने पर, इन 17 पोषक तत्वों में से किसी एक पोषक तत्व की कमी होने पर पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और भरपूर फसल नहीं मिल पाती है। तो आइए हम जानेंगे कि जो 17 पोषक तत्व हैं आपके वह कौन कौन से हैं और ये 17 जो पोषक तत्व हैं ये कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है आपका वातावरण। वातावरण और जल तथा वायु, इनसे हमें जो प्राप्त होने वाले पोषक तत्व हैं ये आपके हैं C, H और O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये वातावरण से हमें प्राप्त होते हैं, जो कुछ जल से और कुछ वायु से हमें क्या है प्राप्त हो जाते हैं या प्लांट्स के लिए प्राप्त हो जाते हैं। पौधे वातावरण से या जल से या वायु से ये जो आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये क्या है प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद है आपका प्राथमिक पोषक तत्व। ये आपके प्राथमिक पोषक तत्व जिसमें आपके आएंगे N, P और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये आपके प्राथमिक पोषक तत्व हैं। इन्हें हम आवश्यक पोषक तत्व भी कहते हैं क्योंकि ये पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है इन पोषक तत्वों की। इनकी कमी से पौधे में विभिन्न प्रकार के लक्षण, सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो इन्हें हम आवश्यक पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं, जिसे हमने आपके सामने लिखा है प्राथमिक पोषक तत्व। उसके बाद है आपका आएगा द्वितीयक पोषक तत्व। देखो प्राथमिक पोषक तत्व के बाद आपके द्वितीय पोषक तत्व आते हैं जो पौधों के लिए आवश्यकता तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पौधे इसको कम यूज लेते हैं या यूज जो होते हैं इसकी कम मात्रा में इसको लेते हैं। जो आपके हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये आपके क्या है द्वितीय पोषक तत्व हैं जो पौधों को जरूरत तो इनकी पड़ती है लेकिन ये कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है पौधों के लिए, है ना। ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, ठीक है। उसके बाद है आपका सूक्ष्म पोषक तत्व। देखो ये सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं ये मृदा में होते हैं, है ना। पौधों को इनकी भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है और समय समय पर पौधे इनको क्या है अपने जरूरत पर ये इनको ले लेते हैं। इसमें से सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में हम आपको बताएंगे। ये है आपकी सूक्ष्म पोषक तत्व Zn, Fe, MO मोलिब्डेनम, Mn मैग्नीज, बोरॉन, Cl क्लोरीन, निकेल, Cu कॉपर।
Zn, Fe, MO, Mn, बोरॉन, क्लोरीन, निकेल एंड आई और Cu कॉपर। ये आपके क्या है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो पौधों को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और स्टूडेंट्स ये क्या है आपके, ये आपको जल और वायु और वातावरण से तीन तत्व आपको प्राप्त हो जाते हैं। और पौधे के लिए जो ये पोषक तत्व हैं बाकी आपके कितने हैं, ये बाकी जो पोषक तत्व हैं ये पौधों को मृदा से प्राप्त होते हैं, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा।